प्रभु भला है और उसकी करुणा सदा सदा की है। परमेश्वर यीशु नासरी के नाम से फिर एक बार मैं आप सबों का स्वागत करता हूँ। आप लोगों की विश्वास योग्यता के लिए, आप लोगों की नम्रता और दीनता के लिए मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ कि दिन प्रतिदिन जैसे मैं यहाँ पर वचनों की सेवकाई करने के लिए आता हूँ, वैसे ही आप वचनों को सुनते हैं। परमेश्वर का सुनने के द्वारा, वचनों को सुनने के द्वारा आदर करते हैं। इसलिए मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ कि ऐसे लोगों को उसने इस पृथ्वी पर रखा है जो उसके राज्य की बढ़ोतरी के लिए आशीष का कारण बनते चले जा रहे हैं। हालेलुया। प्रियो, हमने उस दिन एक गीत गाया था, राज करे तू राज करे। और किसी ने मुझसे कहा कि उन्होंने उस गीत को यूट्यूब में सुना और परमेश्वर ने उन्हें बड़ी आशीष उस गीत के द्वारा दी है। और सच में प्रियो, ये हमारी प्रार्थना है और हम लगातार इस प्रार्थना को करते रहे कि प्रभु हमारे जीवन के उद्देश्य को पूर्ण करने के लिए, टू फुलफिल द पर्पस ऑफ आवर लाइव्स, जो तूने हमें दिया है, जिसके लिए तूने मुझे और मेरे भाई और बहनों को चुना है, उस उद्देश्य को पूर्ण करने के लिए प्रभु तू हमारा बहुतायत से इस्तेमाल कर। तू हमें सामर्थ्य दे, बल दे, बुद्धि दे, ताकि हम सटीक रीति से परमेश्वर की कार्य में आगे बढ़ सके। हालेलुया। और मत्ती 7:7 हम सबको बाय हार्ट है, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। आमीन। वचन के आधार पर जब आप कुछ मांगते हो तो परमेश्वर आपको जरूर उसे देगा, ऐसा मेरा विश्वास है। हालेलुया। क्योंकि मुझे दे रहा है तो मेरा परमेश्वर ही आपका परमेश्वर है। अब्राहम को दिया, इसहाक को दिया, याकूब को दिया। जब उनको परमेश्वर दे सकता है तो वही परमेश्वर मुझे और आपको भी देगा। हालेलुया। सो इस बात पर अटल रहे, इस बात पर स्थिर रहे और प्रभु की संगति में बने रहे। और आज एक बार फिर परमेश्वर ने कुछ भेद की बातों को लेकर मुझे आपके मध्य में भेजा है। मुझे कल ही कुछ लोगों के फोन आए थे और really some people are confused about the topic and the sermon। जो टॉपिक, जो शीर्षक हमारा है स्कैटर टू गैदर टुगेदर, और जो वचन हम 2 दिन से सुन रहे हैं वो लोगों को कनेक्ट ही नहीं हो पा रहे हैं। लेकिन कल मैंने आपको बताया था देयर इज अ ग्रेस ऑफ एडाप्टेशन। आमीन। ग्रहण करने के लिए, बदलाव को ग्रहण करने के लिए लगने वाला अनुग्रह परमेश्वर मुझे और आपको देता है और दे रहा है और आगे भी देगा। ये बात ही है जो शायद इस ग्रेस ऑफ एडाप्टेशन के द्वारा ही आप इस शीर्षक के साथ और इस टॉपिक के साथ, स्कैटर टू गैदर टुगेदर के साथ जुड़ पाएंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। हालेलुया। सो डू नॉट गेट कंफ्यूज। परमेश्वर ने हमें असमंजस की आत्मा से नहीं भरा है। इस बात को ध्यान में रखिए। द स्पिरिट ऑफ कंफ्यूजन कम्स फ्रॉम द डेविल। आमीन। ये जो बहकने वाली बात है या विचलित होने वाली ये जो बातें हैं, ये शैतान की ओर से हमारे मन में डाली जाती है। इसलिए सो डू नॉट गेट कंफ्यूज अबाउट व्हाट गॉड इज टॉकिंग टू यू। हालेलुया। जो कुछ भी प्रभु आपसे बात कर रहा है उसके लिए कंफ्यूज नहीं होना। देखिए, स्वप्न में 7 बलशाली गायों के बारे में और 7 वीक यानी कमजोर गायों के बारे में दर्शन दिया गया है पवित्र शास्त्र में। उसको जब मैंने पहली बार पढ़ा था तो मुझे कुछ भी समझ में नहीं आया। आमीन। कि ये कमजोर गाय बलशाली गाय को या बलवान गायों को खा गई या काउस को खा गई, ये मेरे लिए डाइजेस्टिव नहीं था। लेकिन दैट टाइम, to understand the word of God, to get that revelation from the Lord, it was only the grace of adaptation which worked in my life। Amen। और उस समय परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा ही मैं उन भेद की बातों को समझ सका, और वही परमेश्वर का अनुग्रह इस शीर्षक को और इस वचन को आपको समझाएगा, ऐसा मेरा विश्वास है। हालेलुया। सो आइए फिर एक बार आज वचनों में बढ़ने से पहले हम लोग अपने अपने पवित्र शास्त्र निकालेंगे जो परमेश्वर ने मुझे और आपको आशीष के रूप में दिए हैं, और हम आज कुछ वचनों को पढ़ेंगे। और पढ़ने के लिए जो वचन हमने चुने हैं वो है भजन संहिता, उसका फिर से एक बार 107 अध्याय, उसके 19, 20 और 21 और 22 वचन को हम पढ़ेंगे। 19, 20, 21 और 22 वचन को हम पढ़ेंगे। साम्स 107 वर्सेस 19 to 22 हम एक साथ पढ़ेंगे। आइए हम अपने पवित्र शास्त्र निकालकर इन वचनों का मनन का अध्ययन करेंगे। तब वे संकट में यहोवा की दुहाई देते हैं और वह सकेती से उनका उद्धार करता है। वह अपने वचन के द्वारा उनको चंगा करता और जिस गड्ढे में वे पड़े हैं उससे निकालता है। लोग यहोवा की करुणा के कारण और उन आश्चर्य कर्मों के कारण जो वह मनुष्य के लिए करता है उसका धन्यवाद करें। हालेलुया। प्रियो, इन वचनों को हम फिर से एक बार मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूं, बड़े ध्यान से और बड़े समझ के साथ इसको पढ़ना।
तब वे संकट में यहोवा की दुहाई देते हैं और वह सकेती से उनका उद्धार करता है। वह अपने वचन के द्वारा उनको चंगा करता और जिस गड्ढे में वे पड़े हैं उससे निकालता है। लोग यहोवा की करुणा के कारण और उन आश्चर्य कर्मों के कारण जो वह मनुष्य के लिए करता है उसका धन्यवाद करे और वे धन्यवाद बलि चढ़ाए और जय जयकार करते हुए उसके कामों का वर्णन करे। आमीन। परमेश्वर इन पढ़े हुए वचनों पर आशीष दे। वचन यहाँ हमें सिखाता है संकट के समय में आपके जीवन की परिस्थितियां जब खराब होती है, जब आपको ऐसा लगता है कि अब मेरा कुछ नहीं हो सकता, उस समय अक्सर हम मनुष्यों की मदद मांगने के लिए दौड़ते हैं। हम अपने रिश्तेदारों की ओर, हम अपने अधिकारियों की ओर दौड़ते हैं और हम सोचते हैं कि शायद वे लोग हमारी मदद करें। परंतु वचन यहाँ पर हमें सिखा रहा है कि संकट के समय में जब हम यहोवा की दुहाई देते हैं तब वह हमारा उद्धार करता है। तो संकट के समय में हम मनुष्यों की ओर न देखें, परंतु जब हम परमेश्वर यीशु नासरी को पुकारते हैं, जब हम उसकी दुहाई देते हैं, तो वह हमें उस संकट या उस सकेती से बचाता है। 20वां वचन कहता है, वह अपने वचन के द्वारा उनको चंगा करता है और जिस गड्ढे में वे पड़े हैं उससे निकालता है। जब कभी भी आप बीमार होते हैं तो डॉक्टर की रिपोर्ट्स पर विश्वास करने के बजाय आप अगर परमेश्वर के वचनों का अंगीकार करेंगे तो वचन कहता है कि वह अपने वचन के द्वारा धर्मी को चंगा करता है। हालेलुया। हम डॉक्टर के मेडिकल साइंस के रिपोर्ट पर विश्वास करते हैं और उसी के अनुसार हम बर्ताव करते हैं, लेकिन वचन तो हमें सिखा रहा है कि वचन के द्वारा यहोवा हमें चंगा करता है। हालेलुया। और 21 वचन कहता है, लोग यहोवा के करुणा के कारण और उन आश्चर्य कर्मों के कारण जो वह मनुष्य के लिए करता है उसका धन्यवाद करे। हालेलुया। अब जरूरी नहीं है कि आप उन्हीं बातों के लिए धन्यवाद करें जो उपकार परमेश्वर ने आपके जीवन में किए हैं। आमीन। हो सकता है वैयक्तिक रूप से तो उसने आपके जीवन में बहुत सारे उपकार किए हैं, पर कई बार ऐसी परिस्थितियां जीवन में होती है, वो आपकी कलीसिया की उन्नति करता है, वो आपके कलीग्स की उन्नति करता है, वो आपके बच्चों की उन्नति करता है, वो आपके पति पत्नी की उन्नति करता है। जिस भी भली बात को यहोवा आपके और आपके लोगों के जीवन में, आपके आस पड़ोस में करता है, आपके देश के लिए करता है, उन बातों के लिए भी आप परमेश्वर का धन्यवाद करें, ऐसा वचन सिखाता है। हालेलुया। और 22 वचन कहता है, वे धन्यवाद बलि चढ़ाए और जय जयकार करते उसके कामों का वर्णन करे। हालेलुया। यहोवा की स्तुति करना, उसका जय जयकार करना, उसकी स्तुति और उसकी आराधना करना हमारे जीवन के लिए बहुत 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 जरूरी है प्रभु के लोगों। हालेलुया। प्रभु करे इन वचनों के द्वारा आप भेद की बातों को समझ सके और परमेश्वर के आत्मा की अगुवाई में अपने आगे के जीवन को बिता सके। हालेलुया। आइए फिर एक बार हम परमेश्वर की संगति में जाएंगे। प्रभु हमारे मध्य में है। इस समय हम अपने आप को नम्र और दीन करेंगे और हम प्रभु से प्रार्थना करेंगे। आइए हम दुआ करें। खुदावंद प्रभु यीशु नासरी के नाम से सुंदर और पवित्र समय के लिए हम तुझे फिर एक बार धन्यवाद देते हैं। राजा, तू महान और जीवित परमेश्वर है। तेरी स्तुति और प्रशंसा करते हैं प्रभु जी। तेरे तुल्य और कोई नहीं है। राजा, तेरा वचन कहता है प्रभु, जहां तू होता है वहां सब कुछ होता है। इस अद्भुत समय को हम तुझे समर्पित करते हैं और फिर एक बार जब वचन के द्वारा तू हमसे बातचीत करने जा रहा है प्रभु, हमारा मन, हमारा हृदय, हमारा प्राण तेरी ओर लगा रहे और हमें किसी भी भली वस्तु की घटी ना हो, ऐसी हम तुझसे प्रार्थना करते हैं। राजा, इस समय हम अपने आप को यीशु के लहू में डुबोते हैं। परमेश्वर पिता, अपने आप को तुझे समर्पित करते हैं और इस विनती को धन्यवाद और पूरे विश्वास के साथ हमारे उद्धारकर्ता जीवित परमेश्वर यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं। सुनिए और बड़ी दया से ग्रहण करें। आमीन, आमीन, आमीन। हालेलुया। प्रभु आप सबों को आशीष दे। फिर एक बार प्रभु नई बातों को लेकर, भेद की बातों को लेकर हमारे मध्य में आया है और कल हम परमेश्वर के अनुग्रह के को स्वीकार करने में, उसमें अपने आप को ढालने के विषय में सीख रहे थे। वी वर लर्निंग अबाउट द ग्रेस ऑफ एडेप्टेशन, है ना, जो अनुग्रह प्रभु हमको देता है उसको कैसे स्वीकार करके उसमें कैसे अपने आप को ढालकर आगे बढ़ना है, इस विषय में हम सीख रहे थे। और कल मैंने आपको बताया था कि इस अध्ययन में जो प्रेरितों का अध्याय हमने अध्ययन के लिए चुना है, उसका पहला अध्याय, उसके 4 से 14 वचन, तो यहाँ पर वचन कहता है, परमेश्वर का पवित्र आत्मा इन प्रेरितों पर, जिनके नाम मैंने कल पहले अध्याय के 14वें वचन में पढ़े थे, उन सबों के ऊपर परमेश्वर का पवित्र आत्मा उतर आया, ऐसा वचन में लिखा हुआ है। ये सब लोग प्रियो उस समय एक विकट परिस्थिति से गुजर रहे थे, ऐसा वचन सिखाता है। हालेलुया। ये वो समय था जब परमेश्वर के पीछे चलना
बहुत कठिन हो चुका था, क्योंकि यीशु मसीह मृत्यु को प्राप्त कर चुके थे, फिर एक बार जीवित हो उठे थे और ऐसी कई समस्याओं का सामना उनको करना पड़ रहा था, क्योंकि सदूकी और फरीसी लोग या रोमी सरकार के जो लोग थे वो बहुत सताव में इन लोगों के जीवन को दबा रहे थे और उस समय बहुत सारी कठिन परिस्थितियां थी, क्योंकि इनका रब्बी, इनका गुरु उस समय मृत्यु को प्राप्त कर चुका था और फिर एक बार जी उठने के द्वारा इनके साथ तो चल रहा था, लेकिन वो वापस जाने वाला था। ये वो समय था जब वो उनके बीच में से वापस 40 दिन के बाद विदा लेकर अपने पिता की ओर अर्थात स्वर्ग की ओर बढ़ रहा था और ये बहुत सारे सताव से इस समय ये लोग गुजर रहे थे और इस सताव के समय में इन लोगों पर परमेश्वर का पवित्र आत्मा आकर ठहरा, ऐसा वचन में हमने पढ़ा। आमेन। बट देन दैट टाइम आल्सो देयर वाज अ ग्रेस फॉर एडाप्टेशन। हालेलुया। भले ही इनका प्रभु यीशु मसीह शरीर के रूप में इनके साथ नहीं था, इनसे विदाई ले रहा था, लेकिन फिर भी परमेश्वर के उस अनुग्रह का समय उस समय उनके जीवन पर चल रहा था और उसने यीशु मसीह ने कहा कि मैं जाता हूं और एक सहायक तुम्हारे लिए भेजता हूं। और ये वो समय था जब ये लोग अटारी पर प्रार्थना कर रहे थे, तब पवित्र आत्मा इन पर आकर ठहरा, ऐसा वचन में। सी ग्रेस ऑफ एडाप्टेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट इन आवर लाइफ। हमारे जीवन में प्रभु के अनुग्रह में बने रहना, उसको स्वीकार करना, उसमें अपने आप को ढाल लेना और उसमें आगे बढ़ना, ये बहुत जरूरी है। आमीन। ये लोग जब उस एक विकट समय में, सताव के समय से ये कलीसिया गुजर रही थी, तब even the way they would experience the presence of God was changing. Amen. जिस प्रकार से उस समय पवित्र आत्मा के रूप में, पवित्र आत्मा की सहायता से वो फिर एक बार परमेश्वर की उपस्थिति को महसूस कर रहे थे, वो भी बदल रहा था। हालेलुया। देखिए, यीशु मसीह जब शरीर के रूप में मनुष्य होकर इनके साथ था, पतरस, याकूब, यूहन्ना, अंद्रियास, इन सबों के साथ जब वो था, जिनके नाम हमने प्रेरितों के काम उसके पहले अध्याय के 14 वचन में पढ़े, तब यीशु मसीह शरीर में था, इसलिए वो बड़े रिलैक्स थे। आमीन। लेकिन अब ये वो समय था, सताव का समय था, जब यीशु मसीह उनसे विदा ले रहा था, उनके लिए बहुत कठिन था। बट परमेश्वर का वचन कहता है वो कल, आज और युगानुयुग एक सा परमेश्वर है। भले ही यीशु मसीह शरीर के रूप में उनसे दूर हो रहा था, परंतु उसी समय पवित्र आत्मा उनको एक सहायक के रूप में दिया गया। अब देखिए, शरीर के जगह पवित्र आत्मा काम कर रहा था। आमीन। सो द things were shifting from one place to another. Now the things were shifting from one role to another role of God in their lives. Amen. अब शरीर के रूप में चलने वाला यीशु मसीह अब आत्मा के रूप में उन पर ठहर रहा था। देखिए, चीजें बदल रही थी, बट बहुत कठिन होता है। जैसा मैंने आपको कल बताया, जब बदलाव आता है तो उसको ग्रहण करना और उसमें अपने आप को ढालना बहुत कठिन हो जाता है। हालेलुया। इट इज नॉट दैट इजी to move into grace of God. Amen. जब वो अनुग्रह हमको एक रोल से दूसरे जिम्मेदारी की और उन्नति की ओर लेकर बढ़ता है, तो उसको ग्रहण करना इतना आसान नहीं होता। बट जैसे अब्राहम के साथ प्रभु का आत्मा बना रहा या परमेश्वर यहोवा बना रहा, उसी प्रकार से इस सताव के समय में परमेश्वर का आत्मा इस अटारी पर उतर आया और जिसके द्वारा परमेश्वर ने एक नए बदलाव को इनके रूप में लेकर आया। हालेलुया। ताकि वो बदलाव जो पवित्र आत्मा के रूप में इनके जीवन पर आकर ठहरा था, उस पवित्र आत्मा को, उस बदलाव को वे स्वीकार कर सके और उस बदलाव में अपने आप को ढाल सके और प्रभु की महिमा के लिए आगे बढ़ सके। हालेलुया। प्रियो, वचन कहता है जब वे जैतून नामक पहाड़ पर खड़े थे। आमीन। माउंट ऑफ ओलिव्स ऐसा अंग्रेजी में उसे कहा गया है। इस स्थान को हम जानते हैं, सम पीपल सेज दिस इज द प्लेस ऑफ ट्रांसग्रेशन। आमीन। हमने ट्रांजिशन का ये स्थान है या परिवर्तन का स्थान हम जानते हैं, जहां पर यीशु मसीह अपने 3 चेलों को लेकर इसी पहाड़ पर गया था और उन्होंने यीशु का बदल, जहां पर मूसा और एलिया आकर ठहरे थे और वहां पर परमेश्वर के रूप को इन्होंने बदलते हुए देखा था। तो इस माउंट ऑफ ओलिव्स को, इस जैतून नामक पहाड़ को, यहाँ पर
बहुत सारे लोग पवित्र शास्त्र के अध्ययन के द्वारा इसे प्लेस ऑफ ट्रांजिशन भी कहते हैं, या परिवर्तन का स्थान भी इसे कहा जाता है। एंड आई होप वी ऑल नोज दैट द ऑलिव्स ओनली बिकम ऑयल एज दे आर क्रश्ड। हालेलुया। हम इस जैतून के विषय में एक भेद की बात को जानते हैं कि यह जैतून को जब तक पीसा नहीं जाता, क्रश नहीं किया जाता है, तब तक जैतून का तेल नहीं निकलता है। हालेलुया। सो एवरीबॉडी हैज टू गो थ्रू दिस प्रोसीजर ऑफ ग्रेस ऑफ एडाप्टेशन। हर किसी को इस अनुग्रह के समय से होकर उसको स्वीकार करके उससे आगे गुजरना पड़ता है, और तभी ही हमारे जीवन के बदलाव को जब हम स्वीकार करते हैं, तब उस अनुग्रह में परमेश्वर हमें लेकर आगे बढ़ जाता है। हालेलुया। हर कोई जानता है कि जैतून को जब तक क्रश नहीं किया जाएगा, उसको जब तक कूटा और पीसा नहीं जाएगा, तब तक उसमें से तेल नहीं निकाला जाएगा। जब तक सोने को आग के भट्टी में नहीं डाला जाएगा, तब तक वो परखा नहीं जाएगा। उसी प्रकार से व्हेन वी शिफ्ट फ्रॉम वन रोल ऑफ आवर लाइफ टू अनदर रोल ऑफ आवर लाइफ, वी मस्ट गो थ्रू द ग्रेस ऑफ अडैप्टेशन। हालेलुया। तो हमको भी उस अनुग्रह के बदलाव को स्वीकार करना पड़ता है। देखिए, पहले के समय में चांद और तारों को देखकर दिन रात दोपहर और समय को मापा जाता था, लेकिन आज बदलाव का समय आ गया। आज हमारे घरों में, हमारे स्टूडियोज में, हमारे हर क्षेत्र में, इवन हमारे हाथों में भी एक वॉच रखा हुआ है जिसके द्वारा हम उस समय को मापते हैं। हालेलुया। सो ये एक बदलाव है, और जब जब बदलाव आता है तो उस बदलाव को स्वीकारने के लिए बहुत कठिनाई होती है, बट जो उसे स्वीकार करके आगे बढ़ते हैं वो परमेश्वर के अनुग्रह में बढ़ते चले जाते हैं। हालेलुया। प्रियो, जब यीशु मसीह क्रूस पर चढ़ाया गया, तब चेलों के आंसू रो रो कर सूख गए। ऐसा एक परमेश्वर के सेवक को मैंने कहते हुए सुना है कि वो इतना उन्हें दुख हुआ क्योंकि अनएक्सपेक्टेड था। देखिए, यीशु मसीह उनको 3.5 साल में पता नहीं कितने बार बता चुका होगा अलग अलग दृष्टांतों के द्वारा कि मेरा समय आएगा और मैं तुमसे दूर हो जाऊंगा। ये वो बहुत बार हमने अध्ययन में पढ़ा है, लेकिन उसके बावजूद जब यीशु मसीह वास्तविक रूप से शरीर में उस क्रूस पर चढ़ाया गया, तो ये लोग जो थे, इनके आंसू रो रो कर सूख गए होंगे। और बट नेचुरल है, जब हम अपने जब हमने अभी कोविड के समय में अपने बहुत सारे अपने लोगों को खो दिया, बहुत सारे लोग मृत्यु को चले गए, तो हम भी बहुत रोए, हमें भी बहुत दुख हुआ, हमारे भी आंसू बहे हैं। आमेन। सो वचन कहता है जब यीशु मसीह क्रूस पर चढ़ाया गया, तब चेलों के आंसू रो रो कर सूख गए, और अब यहां सिर्फ 40 ही दिन हुए हैं उसके जी उठने से, उसके मृत्यु से सिर्फ 40 ही दिन हुए हैं कि फिर एक बार यीशु मसीह उनके बीच में प्रकट होकर 40 दिनों बाद स्वर्ग की ओर उठाया जा रहा है, और अब वो इनके बीच में दोबारा नहीं आने वाला है। हालेलुया। सो यीशु मसीह इनको छोड़कर क्यों जा रहा था? इनकी भलाई के लिए जा रहा था। बट इस बात को वे लोग नहीं समझ पा रहे थे, क्योंकि वे स्वर्ग की बुद्धि के अनुसार नहीं, परंतु स्वयं की बुद्धि के, संसार की बुद्धि के अनुसार सोच रहे थे। हालेलुया। सो अब एक बार यीशु मसीह जब क्रूस पर चढ़ाया गया, क्रूस पर उसने मृत्यु को प्राप्त किया, ये सब चेले और मरियम और सारे उसके भाई बहन सब लोग रो रहे होंगे, और बड़ा मातम हुआ होगा, बड़ा दुख मनाया गया होगा। और फिर एक बार जब यीशु मसीह इनके मध्य में आए, अब 40 ही दिन हुए हैं कि यीशु मसीह फिर एक बार इनके मध्य से इनसे विदा लेकर बादलों पर उठाए जा रहे हैं। हालेलुया। आज इस भयंकर महामारी के समय में, पिछले 2 वर्षों में आप लोगों को ऐसा कितनी बार लगा होगा? मैं अपने अनुभव से बता रहा हूं, आपको मैं जानता नहीं हूं, मैं आपको पहचानता नहीं हूं, तो मैं आपके हृदय की बातों को नहीं जानता, परंतु मैं अपना अनुभव बता रहा हूं। पिछले 2 वर्षों में हम में से कई लोगों को कितनी बार ऐसा लगा होगा कि परमेश्वर ने आपको छोड़ दिया है। हालेलुया। अपने हृदय पर हाथ रखना और इस बात के स्वयं गवाही देना। आमीन। कई बार आपको ऐसा लगा होगा जब इस कोविड नाम की भयंकर महामारी ने इस देश को अपनी पकड़ में लिया, इस संसार को अपनी पकड़ में लिया, और भय और डर की आत्मा से हमको दबोचने को देखा, हमको दबाने को देखा, तो कितने बार जब जो परिस्थितियां हमारे सामने आ रही थी, जो समाचार हम सुन रहे थे, मेरा ये व्यक्ति मुझसे दूर हो गया, उस देश में ऐसा हो गया, इस मोहल्ले में ऐसा हो गया, अरे मेरे पड़ोसी की मृत्यु हो गई, जब हम इन सारी बातों को इस भयंकर महामारी में सुन रहे थे या न्यूज में देख रहे थे, तो कितने बार आपको ऐसा लगा होगा कि लगता है शायद परमेश्वर ने हमें छोड़ दिया है। हालेलुया। और ऐसा
ऐसा अक्सर होता है, जब परिस्थितियां हमारे नियंत्रण से बाहर हो जाती है, तब हमको ऐसा लगने लगता है कि परमेश्वर ने हमें त्याग दिया है या परमेश्वर ने हमें छोड़ दिया है। हालेलुया। हो सकता है आप ये सोचे होंगे कि आपने कुछ गलत कर दिया क्या, आपने कुछ पाप कर दिया क्या, कि परमेश्वर ने अपने बलवंत हाथ को आपके ऊपर से उठा लिया है। ये भी विचार कई बार आपके मन में आया होगा, और कई लोगों ने तो ऐसी भी प्रार्थनाएं की होगी कि हे प्रभु, मैंने अब तक जो पाप किए हैं प्रभु, तू मुझे मेरी पापों से नजात दिला, मैं आज अपने घुटनों पर आता हूं, तुझसे माफी मांगता हूं राजा, तू मुझे इस भयंकर महामारी से बचा ले, मैं तुझसे वायदा करता हूं मैं फिर कभी पाप नहीं करूंगा, मैं नशा नहीं करूंगा, मैं व्यभिचार नहीं करूंगा, मैं ये नहीं। पता नहीं कितने लोगों ने कितनी कितनी प्रार्थनाएं की होगी। हालेलुया। और ये जरूर हुआ होगा। आमीन। और आप भी उससे कोई अलग नहीं होंगे। ये विचार जरूर आपके मन में भी आए होंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। आमीन। और कई लोगों को ऐसा लगा होगा कि प्रभु, इस भयंकर महामारी से मुझे तू अपने पाप से नजात दिला, कहीं ऐसा तो नहीं प्रभु कि मैंने वो पाप कर लिया, इसीलिए शायद ये बीमारी आई और इस बीमारी से मैं जकड़ा जाऊंगा और मृत्यु को प्राप्त कर लूंगा। और आपने कई बार ऐसा सोचा होगा कि शायद परमेश्वर ने अपने बलवंत हाथों को आपसे दूर कर लिया है। हालेलुया। लेकिन वचन कहता है यहां, प्रेरितों के काम उसके पहले अध्याय का 6वां वचन जो है, वहां पर गैदर ये शब्द आया हुआ है अंग्रेजी में, इकट्ठा हुए, है ना। और ये हमारा शीर्षक है, स्कैटर टू गैदर टुगेदर। आमीन। और यहां प्रेरितों के काम पहला अध्याय 6वां वचन कहता है, देन दे गैदर्ड, तब वे इकट्ठा हुए। आमीन। अतः उन्होंने इकट्ठे होकर उससे पूछा। हालेलुया। और देखिए, बहुत साधारण मन से या स्वाभाविक रूप से आप सोचे तो इकट्ठा होना क्या होता है, ये हम सब जानते हैं। आमीन। इकट्ठा कब होते हैं? जब हम लोग अलग अलग होते हैं, जब हम कहीं और होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, हम कलीसिया में इकट्ठा होते हैं, हर इतवार की आराधना के लिए हम कलीसिया में इकट्ठा होते हैं। इकट्ठा कब होते हैं? जब हम बिखरे हुए होते हैं, अलग अलग। आप आपके स्थान पर है, मैं मेरे स्थान पर हूं, मेरे भाई बहन उनके स्थानों पर है, पासवान अपने स्थान पर है, और फिर इन बिखरे हुए लोग क्या हो जाते हैं, एक साथ परमेश्वर की आराधना करने के लिए इकट्ठा हो जाते हैं। हालेलुया। सो इकट्ठा होना हम सब जानते हैं। इफ यू रिमेंबर द क्रॉस, अगर आप उस क्रूस को स्मरण करें या उस क्रूस की कथा को स्मरण करें, इट सेज दैट ऑल ऑफ जीसस डिसाइपल्स, the ones we just read in Acts 1:14, they all scattered when he died. Amen. वचन हमें कई बार सिखा चुका है। ये जो प्रेरितों के काम उसके पहले अध्याय के 14 वचन में, ये याकूब, यूहन्ना, पतरस, आंद्रियास, जितने भी नाम यहां पर लिए गए हैं, ये सब अगर आप उस कलवरी के क्रूस की कथा को स्मरण करेंगे अब अपने जहन में, तो उस क्रूस की कथा हमें बताती है कि जब यीशु मसीह काठ पर लटकाया जा रहा था, ये सब लोग बिखर गए थे। कोई इधर भाग गया था, पतरस ने 3 बार इनकार कर दिया था, मत्ती कहीं और छिप गया था, कोई किधर चला गया था, कोई किधर चला गया था, ये सब वहां से बिखर गए थे, ऐसा वचन में लिखा हुआ है। कोई भी वहां पर नहीं था, केवल यूहन्ना और यीशु की माता मरियम वहां पर थी, ऐसा वचन में लिखा हुआ है। हालेलुया। 3-4 लोगों को छोड़कर बाकी ये सब बिखर गए थे, ऐसा वचन कहता है, क्योंकि इनके अंदर डर समा गया था कि कहीं हमको क्रूस पर न चढ़ा दे, हम मृत्यु को प्राप्त न कर ले यीशु के जान बचाने के चक्कर में। और वचन कहता है, अगर आप क्रूस की कथा को स्मरण करेंगे तो ये सब लोग तब बिखर गए थे। हालेलुया। लेकिन अब प्रेरितों के काम में पहला अध्याय और 14 वचन कहता है, ये फिर एक बार देन दे, प्रेरितों के काम उसका पहला अध्याय उसका 6वां वचन कहता है, देन दे गैदर्ड। हालेलुया। अतः उन्होंने इकट्ठे होकर उससे कहा, ऐसा वचन में लिखा हुआ है प्रियो। हालेलुया। ये वो लोग थे जो यीशु को जब काठ पर लटकाया जा रहा था, यीशु के साथ दिन रात उठने बैठने वाले, चिन्ह और चमत्कारों को देखने वाली ये वो भीड़ थी प्रियो परमेश्वर के। ये वो चेले थे जो उस समय बिखर गए थे, स्कैटर्ड हो गए थे। लेकिन फिर एक बार परमेश्वर ने अपनी योजना को प्रेरितों के काम उसके पहले अध्याय के 6वें वचन में, इस स्कैटर्ड हुए, ये बिखरे हुए लोगों को फिर एक बार उसने उसके महिमा के लिए इकट्ठा किया। हालेलुया। जिनके सुनने के कान हो वो सुन ले। बट नाउ हियर इन द बुक ऑफ एक्ट्स वर्ड सेज, देन दे गैदर्ड। हालेलुया। वे फिर एक बार एकत्रित हुए या इकट्ठा हुए। आमीन। देखिए, 3 वर्षों तक यीशु मसीह के साथ दिन रात कंधे से कंधा मिलाकर, दिन हो रात हो सुबह हो सांझ हो, ये
सेवकाई करते रहे और जहां यीशु मसीह ने इनको स्वर्ग के राज्य की बातों को बताया, स्वर्ग के भेद की बातों को इन पर कई बार प्रकट किया कि खुद वे दोबारा आगमन के विषय, खुद के दोबारा आगमन के विषय में कि ये दीवार ढा दी जाएगी और तीसरे दिन फिर ये दीवार बनाई जाएगी, और ये सारी चीजों के बार बार दृष्टांत देख दिए और इनको अपनी सेवकाई में हजारों हजार चिन्ह और चमत्कार भी इन चेलों को दिखाए। लेकिन फिर भी वचन कहता है जब यीशु मसीह की मृत्यु हुई, when Jesus died on the cross, it had been completely devastating to their faith. हालेलुया। लेकिन जब यीशु मसीह की मृत्यु हुई तो ये वाकया उनके लिए एक बहुत ही भयंकर वाकया रहा, जिससे वे लोग फिर एक बार अलग अलग स्थानों में बिखर गए, वे डर गए और अलग अलग हो गए। लेकिन फिर एक बार प्रेरितों के काम पहले अध्याय के 6वें वचन में वचन कहता है परमेश्वर ने फिर एक बार उन्हें इकट्ठा किया। हालेलुया। ये परमेश्वर की वाणी है, ये परमेश्वर का वचन है। आप इसको बड़ी गंभीरता से सुनिए और प्रभु से प्रार्थना करें, प्रभु इस वाणी को समझने में हमारी सहायता और मदद कर, ताकि हम इस अध्ययन के शीर्षक स्कैटर्ड टू गैदर टुगेदर, इकट्ठा होने के लिए बिखरना, इस विषय में हम सीख सके प्रभु। हालेलुया। आज हम अपने अध्ययन को यहीं समाप्त करेंगे। आइए इस समय हम अपनी आंखों को बंद करें और हम प्रार्थना करें, क्योंकि मेरा संदेश समाप्त हो गया है, मेरे पास भी कुछ नहीं है आपको बताने के लिए। जो भी प्रभु मुझे कल बताएगा वो फिर एक बार मैं आपके साथ बांटूंगा। आइए इस समय हम अपने अपने अध्ययन को यहाँ समाप्त करें और हम प्रार्थना करें। खुदावंद प्रभु यीशु नासरी के नाम से फिर एक बार तेरे अनुग्रह के सिंहासन के सामने आते हैं राजा। तेरे इस अध्ययन के लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु परमेश्वर पिता। ग्रेस ऑफ अडॉप्टेशन के विषय में तू हमें और मजबूत कर, ताकि हम तेरे अनुग्रह में ढल जाए प्रभु, और जिस स्तर पर तू हमें लेकर जाता है प्रभु, उन बातों में हम तेरे अनुग्रह के द्वारा आगे बढ़ सके राजा। सारी बातों में महिमा तुझको देते हैं, आगे के संपूर्ण समय को तुझे सौंपते हैं। फिर एक बार अपने आप को यीशु के लहू में डुबोते हैं और इस विनती को धन्यवाद के साथ यीशु नासरी के मीठे और पवित्र नाम में मांगते हैं प्रभु। सुनिए और बड़ी दया से ग्रहण कीजिए, आमीन। हालेलुया। परमेश्वर आप सबों को आशीष दे। एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते रहे, अपने पासवानों के लिए, उनके परिवारों के लिए प्रार्थना करते रहे। हम अगले सेशन में फिर मिलेंगे, तब तक स्वस्थ रहे और सुरक्षित रहे। गॉड ब्लेस यू ऑल। प्रभु आप सबों को आशीष दे।